हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में तो हमने कैश फ्लो स्टार्ट कर ही दिया था और कैश फ्लो में ऑपरेटिंग एक्टिविटी शुरू की थी और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी हमने इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से बिफोर टैक्स पे आना सीख लिया था। ठीक है जी, तो एक काम तो हम कर चुके हैं, आफ्टर से बिफोर पे आ गए। अब बेटे हम अगले स्टेप पे चलते हैं। अगला स्टेप होता है बेटे हमें जब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल लेते हैं ना बेटे, उसके बाद हमें निकालना होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन। बेटा मुझे देना ये शीट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। आइए बेटा मेरी शीट पे असाइनमेंट पे हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आ गए। हमें चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बेटे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या क्या करोगे बेटे, बात बताओ भैया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे, नेट प्रॉफिट कैसे आता है? जब आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से माइनस करते हो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, प्लस करते हो नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो वैल्यू आती है नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट से आपको चाहिए बिफोर सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या करोगे बताओ? ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपने लेस किए थे, ऐड हो जाएंगे। नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स आपने ऐड की थी, लेस हो जाएगी। तो इसमें क्या क्या ऐड करते हैं बेटे? इसमें ऐड करते हैं नॉन, एक तो एक आइटम, क्योंकि नॉन कैश आइटम, क्योंकि कैश फ्लो में नॉन कैश आइटम भी होती हैं, तो बेटे फिर ऐड होती है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन कैश आइटम्स ऐड हो जाएगा। माइनस हो जाएंगे बेटे नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। उसमें सबसे पहले क्या आएगा पकड़ो, अब मैं बोलता हूं बेटे। सबसे पहले आएगा डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, नॉन कैश आइटम है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये भी ऐड होगा बेटे। और क्या क्या ऐड होगा? एनी फिक्टिशियस, एनी और इनटेंजिबल एसेट्स, एनी फिक्टिशियस और बेटा इनटेंजिबल एसेट लाइक गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ठीक है, अंडरराइटिंग कमीशन। अगर इनकी वैल्यू कोई राइट ऑफ हुई है, राइट ऑफ क्या बोलते हैं बेटे? कम होना। राइट ऑफ किससे हुई होगी? प्रॉफिट में से। राइट ऑफ किसमें से हुई होगी बेटे? प्रॉफिट में से। प्रॉफिट में लेस हुआ होगा, आपको बिफोर निकालना है, तो क्या करोगे? वापस उसको ऐड करोगे, राइट। तो राइट ऑफ किससे बोलते हैं बेटे? भाई बताता हूं कि भाई अगर कोई गुडविल है, गुडविल इस साल वैल्यू है 50,000 2025 में, और 2024 में वैल्यू थी बेटे 70, तो इसको क्या हो रहा है बेटे? वैल्यू कम हो रही है, इसे बोलते हैं राइट ऑफ। तो और क्या क्या ऐड हो जाएगा बेटे? डेप्शन ऐड हो जाएगी। और क्या ऐड हो जाएगा? लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट ऐड होगा। और कोई भी फिक्टिशियस और इनटेंजिबल एसेट लाइक गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, अंडरराइटिंग कमीशन, अगर इनकी वैल्यू कम हो रही है, इनफैक्ट डिस्काउंट और इश्यू शेयर पर फिक्टिशियस बोलती भी नहीं है, तो डिस्काउंट और शेयर उसमें चला गया। अगर इनकी वैल्यू बेटे क्या हो रही है? राइट ऑफ हो रही है, तो वो ऐड हो जाएगा। और क्या क्या ऐड होगा बेटे? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स ऐड होगा, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन ऐड होगा बेटे, ठीक है जी। तो ये सब चीज हमारी नॉन, जितने भी हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, नॉन कैश आइटम्स हैं, वो लेस हो जाएंगी। और माइनस क्या हो जाएगा? नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन कैश इनकम। क्या क्या आएगा बेटे उसमें? सुन लो। प्रॉफिट ऑफ सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लॉस ऐड हुआ था, प्रॉफिट माइनस हो जाएगा बेटे, राइट। कोई भी आइटम, मैं सिंपल सा वर्ड बोलता हूं बेटे, जो भी आइटम आपकी इनकम स्टेटमेंट में अदर इनकम की हेडिंग में, अदर इनकम की हेडिंग होती है ना, अदर इनकम की हेडिंग में जो भी चीज लिखी हुई है, इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, वो सब चीजें क्या हो जाएंगी? हमारी माइनस हो जाएंगी। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कौन सी आ जाएगी बेटे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो लास्ट क्लास में बेटा हमने जो बात करी थी, हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था अपने पास क्या चीज बेटा कैलकुलेट हो गई थी, क्या चीज फाइंड आउट कर चुके हैं हम निकाल चुके थे नेट प्रॉफिट आफ्टर से बिफोर पे आ चुके थे बेटे, राइट। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स पे हम आ चुके थे। ऐड नॉन कैश आइटम्स और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये ऐड हो जाएगा। इसमें क्या क्या आता है बेटे? वो मैंने आपको उसमें दे रखे हैं, अभी मैंने बता भी दिया। डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट, राइट, इनटेंजिबल राइट ऑफ, माइनस
नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स और बेटा नॉन ऑपरेटिंग गेन्स सॉरी। अब जो वैल्यू आई उस वैल्यू को बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। करें अब इसके क्वेश्चंस करें, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर बुक का 10th, 9th हम कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 10। आओ बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पे, कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। बेटा आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है 4,47,000। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। वैल्यू गिवन है बेटे 4,47,000। ऐड क्या क्या होगा बेटे, डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी 84,000। डेप्रीशिएशन ऐड होगा बेटे। क्या क्या ऐड करते हैं, नॉन कैश आइटम्स, और क्या ऐड करते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। उसमें क्या क्या था बेटा मैं आपको पहले बता चुका हूं, मैं आपको शीट भी दे चुका हूं। डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी आएगा, डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी क्या वैल्यू है बेटे 84,000। इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स 16,800 बेटे आएगा कि नहीं आएगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स बोरिंग्स 16,800। और गुडविल एमोटाइज्ड आएगा, गुडविल राइट ऑफ एमोटाइज होगी बेटे, राइट ऑफ 18,600। और बेटा लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 18,000 ऐड होगा, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 18,000 बेटे ये भी ऐड होगा। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर बेटे इसके बारे में सुन लो बेटा जी। अगर तो प्रीमियम का पैसा राइट ऑफ हुआ P&L से, अगर आपने प्रीमियम का राइट ऑफ किया P&L से फिर तो ऐड होगा। बट अगर प्रीमियम का पैसा राइट ऑफ हुआ है सिक्योरिटी प्रीमियम के बैलेंस से, P&L से राइट ऑफ ही नहीं हुआ तो फिर वो चीज P&L में ऐड भी नहीं होगी बेटे। तो यहाँ पे बेटा हम ये मान के चलते हैं कि जो प्रीमियम है वो बेटा राइट ऑफ हुआ होगा सिक्योरिटी प्रीमियम के बैलेंस से, तो इसलिए उसको यहाँ पे ऐड नहीं कर रहा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस हो जाएगा बेटे, लेस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 12,000 ये माइनस होगा बेटे। और बेटा इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड 27,600। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड 27,600। तो अब ये जो वैल्यू आएगी इस वैल्यू को हम बोलते हैं बेटे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल बेटे सारी क्वेश्चन करके 5,44,800 रुपीज आंसर आ जाएगा राइट बेटा, ठीक है जी।
चलिए कर लिया। हाँ जी बेटा, अगला क्वेश्चन। अब बेटे जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, अब इसके आगे भी आपको स्टार्ट करवाई शुरू कर ही देते हैं बेटे। अब क्या होता है जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, बेटा वर्किंग कैपिटल क्या होती है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। अब बेटे इसमें ऐड होगा, सुनना ध्यान से, ऐड होगा बेटे इसमें डिक्रीज इन करंट एसेट्स, और अगर किसी लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ रही है, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। इन दोनों चीजों से ना आपकी वर्किंग कैपिटल कम हो जाती है। एसेट कम होगी तो क्या होगा? वर्किंग कैपिटल कम होगी। लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ेगी तब भी वर्किंग कैपिटल कम हो जाती है बेटे। तो वो चीज ऐड होती है, ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। बट एक बात याद रखना बेटे कि जब आप करंट एसेट्स का डिक्रीज इंक्रीज देख रहे हो ना बेटा, तो एक्सेप्ट कैश, बैंक बैलेंस और कैश के जो इक्विवेलेंट होती है यानी कि करंट इन्वेस्टमेंट, जिसे आप मार्केटेबल सिक्योरिटी भी बोलते हो, तो वो नहीं लोगे बेटे आप। कैश और कैश इक्विवेलेंट जो भी चीजें वो नहीं आएंगी। सेम बेटे अब उसका रिवर्स, जिसमें आपकी वर्किंग कैपिटल बढ़ रही हो, वो क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? इंक्रीज इन करंट एसेट्स और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। यहां पे बेटा कैश और बैंक बैलेंस और करंट इन्वेस्टमेंट को छोड़कर। सर यहाँ पे जो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड है, फाइनेंशियल एक्टिविटी नहीं होगा? वो तो बेटा इन्वेस्टिंग में जितना प्रॉफिट तो बताऊंगा, इन्वेस्टिंग में आएगा कि फाइनेंसिंग में आएगा? नहीं तो फिर इसमें ये तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम है यार, ये तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम है ना। वो सॉरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम कह रहा हूं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हैं। जैसे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस यहाँ पे ऐड हुआ इंटरेस्ट और बोरिंग, ये तो ना बोला कि मैंने बेटा एक चीज से यहीं पर ही आएगी। अरे क्या जिसमें कोई दो इफेक्ट होते हैं, दूसरा बताएंगे अभी आपको। अभी तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी पढ़ रहे हैं, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग बाकी है अभी हमारी बेटा। वहाँ पे भी आएगा। देखते हैं ऑपरेटिंग में आएगा, इन्वेस्टिंग में आएगा या फाइनेंसिंग में आएगा, बताऊंगा। चलो ये समझ आ गई बेटे बात। पहले डिक्रीजिंग करंट एसेट, इंक्रीजिंग करंट लायबिलिटीज, लेस इंक्रीजिंग करंट एसेट, डिक्रीजिंग करंट लायबिलिटीज। तो ये वैल्यू जो आती है ना बेटे, सुन ले पहले, कैश जनरेटेड, बोलो, फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, हाँ, आफ्टर, है ना, आफ्टर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, सॉरी बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स है। ठीक है, फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स भी लेते हैं, वो अभी आपको समझाऊंगा उसमें क्या आएगा। क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा बेटे। माइनस करते हैं टैक्स पेड। अब जो ये वैल्यू आती है उस वैल्यू को बोलते हैं बेटे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फुल फ्लेज बेटा जो क्वेश्चन है वो ये है। तो अब हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूरी खत्म होती है इस पॉइंट पर आकर। ठीक है, चलिए अब आपको बेटा मैं क्वेश्चन करवाता हूं, ज्यादा अच्छा समझ आएगा। बेटा जी बुक का क्वेश्चन नंबर है 12, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12। क्या निकालना है आपको? कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, राइट। नेट प्रॉफिट, पहले तो बेटे वही, हमें क्या चीज गिवन होती है? आफ्टर टैक्स। हमें क्या निकालना होता है? बिफोर टैक्स। चाहो तो बेटे अभी ये चीज यहां पे भी कर सकते हो, और मैं हमेशा बच्चों को यही बोलता हूं कि भैया ये जो कैलकुलेशन है वो आप प्लीज वर्किंग नोट में करो तो ज्यादा अच्छा है। मेरा हमेशा यही कहना है कि बेटे वर्किंग नोट्स में करो स्टार्ट। सबसे पहले आपको क्या गिवन होता है? यस, स्टॉप राइटिंग, नेट प्रॉफिट, आंसर दे दो आफ्टर टैक्स एंड यस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। P&L का क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस,
दे रखा है 2,15,000 डायरेक्टली अमाउंट गिवन है। सुनना ध्यान से बेटा, ऐड करते हैं टैक्स चार्ज, ऐड टैक्स जो आपने बेटा चार्ज किया है, गिवन है एक अमाउंट टैक्स चार्ज कितना 45,000 45, और फिर क्या ऐड करते हैं बेटे, ऐड डिविडेंड पेड, वो भी गिवन है फॉर 50,000, ऐड डिविडेंड पेड 50, ऐड बेटे ट्रांसफर टू रिजर्व है ही नहीं तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही लिख रहे हैं बेटे, अभी ट्रांसफर टू रिजर्व था ही नहीं। तो ये 3,10,000 कैलकुलेशन बेटा सीधी देख लेना, ये 3,10,000 वैल्यू आ गई, ये मेरी वैल्यू आ गई नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, वैल्यू आ गई 3,10,000। फिर क्या क्या ऐड करते हैं, क्या क्या लेस करते हैं, जल्दी बताइए। यस, ऐड करते हैं सर नॉन कैश आइटम्स, और क्या ऐड करते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, बताइए बेटा कौन सी है। डेप्रिसिएशन है बेटा, हाँ डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है, कितनी है 25,000। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स 25,000। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 10,000 बेटे, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 10,000 बेटा। पेटेंट एमोर्टाइज्ड, अरे 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 सॉरी, इनकम टैक्स रिफंड भी दे रखा था, वो तो आप भूल ही गए। इनकम टैक्स रिफंड 30,000, वो तो आपकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम थे ना भाई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, उसमें कौन सी बेटा, रिफंड ऑफ टैक्सेस 30,000, रिफंड ऑफ टैक्स था ना 30, आपने बताया ही नहीं, वैल्यू आ गई बेटे 2,80,000। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम 2,80,000, ठीक है। उसके बाद बेटा पेटेंट एमोर्टाइज्ड, मतलब राइट ऑफ ऑनर। अब गुडविल पेटेंट एक ही बात है बेटा, दोनों हमारी इंटेंजिबल एसेट है। कितना है पेटेंट एमोर्टाइज्ड, पेटेंट राइट ऑफ यानी कि पेटेंट एमोर्टाइज्ड 30,000। प्रॉफिट ऑफ सेल ऑफ लैंड 70,000, माइनस हो जाएगा बेटे, माइनस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, अमाउंट है 70,000। बताइए क्या वैल्यू आ गई बेटे, 2,80,000 प्लस 40 3,20,000, 3,45,000, 3,45,000 माइनस 75, 2,75,000। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, WC वर्किंग कैपिटल। फिर बेटा इसमें क्या ऐड करते हैं, याद बताओ, अभी बताया, ऐड करते हैं डिक्रीज इन करंट एसेट्स और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। कोई एसेट जिसकी बेटा वैल्यू डिक्रीज हो रही हो या लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही हो, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है भाई, चलो छोड़, नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं थी बेटे। माइनस इंक्रीज इन करंट एसेट्स और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, ऐसी भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। कैश बेटे जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर extraordinary items, right बेटे, before extraordinary items। माइनस करते हैं बेटे इसमें से टैक्स पेड,
भाई टैक्स कितना पे कर रहे हो बेटे, यहाँ पे जो टैक्स है एक ही अमाउंट दे रखा है। इस चीज को बेटे मैं ब्लैक पेन से लिखता हूँ, इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट है 45 टैक्स का अमाउंट है, ठीक है। इट मींस यही चार्ज किया है, यही आपने सर पे किया है। अब हम भाई टैक्स कितना पे करने जा रहे हैं 45। भैया 30 तो रिफंड हो गया था, 30 क्या हो गया था बेटे, रिफंड हो गया था। तो फाइनली आप पे कितना करोगे बेटे, 45 पे टैक्स पे करना है, 30 आपका रिफंड है। तो आपने फाइनली कितना पे किया होगा बेटे 15,000। ये वैल्यू आई थी 2,75,000 क्योंकि कुछ और एडजस्टमेंट थी नहीं, तो 15 माइनस किया तो ये वैल्यू आ गई 2,60,000। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 2,60,000। ठीक है, एक बार मैंने क्वेश्चन को रिवाइज करवाया तो सबसे पहले आपको क्या चीज गिवन होती है भाई, हमें दे रखा होता है आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स निकालना था, टैक्स ऐड किया, डिविडेंड थे नहीं बेटे, थे ऐड किया, रिजर्व था नहीं ऐड किया, एस्टर आइटम बेटा एक ही थी, रिफंड ऑफ टैक्स वो मैंने सब्ट्रैक्ट किया, मेरी वैल्यू आ गई नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एस्टर आइटम 2,80,000। ऐड नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जिसमें डेप्रिसिएशन आ गया, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी आ गया, पेटेंट में डेमोटाइज हो रहे राइट ऑफ हो रहे वो ऐड हो गया, प्रॉफिट ऑफ सेल ऑफ लैंड माइनस हो गया, मेरी वैल्यू क्या आ गई ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। एड डिक्रीजिंग करंट एसेट्स और इंक्रीजिंग करंट लायबिलिटीज, लेस इंक्रीजिंग करंट एसेट्स और डिक्रीजिंग करंट लायबिलिटीज। बेटा वही नहीं है तो वैल्यू आ गई बेटे कैश फ्लो, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बेटे माइनस टैक्स पेड। अब टैक्स पे बेटे 45 ही किया होगा, 30 रिफंड है, तो फाइनली आपने कितना पे किया बेटे 15,000। राइट बेटा, तो ये था बेटे आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी फुल फ्लेज क्वेश्चन। ठीक है जी, एक क्वेश्चन बेटा और है, वो हम अभी पूरा क्वेश्चन ठीक है डिस्कस कर देंगे। नहीं, ये बेटा क्वेश्चन मैं बोर्ड पे करवाऊंगा, दो क्वेश्चन अच्छे हैं बेटा, दोनों में बोर्ड पे करवाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 16 एंड बेटा भी क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, तो दो क्वेश्चन बेटा अभी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी खत्म नहीं हुई है, अभी हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एक क्लास और डालेंगे 16 और 17 क्वेश्चंस करने के लिए, फिर हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी बेटा पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगी, देन फिर हम इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग की क्लासेस पोस्ट करेंगे इसमें। ठीक है बेटा, चलिए ओके बेटा, बाय, टेक केयर।